मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे फलवंत जीवन। एक मसीही व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की हमारे जीवन से यह इच्छा है कि हम फलवंत जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जो आशा का कारण हो। प्रियो, फलवंत जीवन हम कैसे जी सकते हैं? मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि फलवंत जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ना होगा। कि फलवंत जीवन वे ही लोग जी सकते हैं जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। प्रियो, एक डाली जब तक पेड़ के साथ जुड़ी रहती है तब तक वह हरी भरी रहती है, तब तक उसमें जान रहती है। लेकिन वह अगर एक बार डाली पेड़ से अलग हो जाए तो वह सूख जाती है, वह फिर हरी नहीं रहती है, वह फिर फलवंत नहीं हो सकती है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, परमेश्वर से अलग हो जाएं, तो हम परमेश्वर के बिना फलवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे और प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहे तो हम एक फलवंत जीवन जी सकते हैं। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 15 के उसके 4 वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, परमेश्वर की यह हमारे जीवन से इच्छा है कि हम में फल लगे। वचन में प्रिय लिखा है यूहन्ना 15 के उसके 16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रियो, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाएं। हमें प्रियो अपने भीतर आत्मिक फलों को लाना चाहिए। प्रियो, आप पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आत्मिक फलों को ला सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप आत्मिक फलों में बढ़ सकते हैं। प्रियो, जब हमारे जीवनों में आत्मिक फल लगते हैं तब हमारे जीवनों से परमेश्वर की महिमा होती है। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 15 के उसके 8 वचन में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रियो, हमें बहुत सा फल लाना है। इस संसार में जीवन जीते दौरान हमें आत्मिक फल लगने चाहिए। प्रियो, जिस तरह एक किसान अपने खेत में पौधे लगाता है या कोई वृक्ष लगाता है और वह उस पेड़ की बहुत ही देखरेख करता है क्योंकि वह फलवंत होने वाला वृक्ष है। पर अगर किसान के इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर फल ना लगे तो क्या होगा? किसान की मेहनत बेकार जाएगी, किसान की आशा बेकार जाएगी, किसान को दुख होगा क्योंकि उसने अपने खेत में फसल बोया और फसल के द्वारा जो उसने आशा की वह आशा पूरी नहीं हुई, उसे दुख होगा। उसी तरह से प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें लगाया है, हम पर मेहनत की है, हम पर प्रभु ने समय लगाया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें फलवंत बनना चाहिए। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप में फल लगते हैं?
क्या आप में आत्मिक फल लगते हैं? क्या आप भी एक फलवंत जीवन जीते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो? एक मसीही व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर आपके जीवन से यह उम्मीद रखते हैं कि आप एक फलवंत जीवन जिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में भी आपके आत्मिक फल लगे। हम भी प्रभु एक फलवंत जीवन जिए, आपके वचन में, आपकी सच्चाई में बढ़ते चले जाएं। हम सदैव प्रभु आपसे जुड़े रहें, हम सदैव आप में बने रहें, आपका वचन हम में बना रहे और हम इस संसार में जीते दौरान फल लाएं। हम में से कोई भी जन आत्मिक रूप में कमज़ोर ना हो, आत्मिक रूप में हम डवाडोल ना होए, लेकिन आपसे जुड़कर एक फलवंत जीवन जिए। ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।